हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर देखिए, आज धनतेरस का दिन है तो हम माँ बेटे सफाई में लगे हुए हैं। कर्टेन वगैरह तो मैंने पहले ही धुल लिए थे और विंडो वगैरह जाला वाला सब साफ़ कर लिया था, मतलब ऊपर की सब सफाई हो गई थी। और आज से बेटे की छुट्टियां हो गई हैं तो हम माँ बेटे मिलकर सोफ़ा वोफ़ा सब जितने कवर वगैरह हैं वो साफ़ कर रहे हैं। और जो धूल मिट्टी है, क्योंकि फ्रंट का आगे का कमरा है और बहुत ज़्यादा मेन रोड चलती है तो यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है, तो माँ बेटे दोनों मिलकर साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा सब झाड़ू से साफ़ कर रहा है और मैं जितने भी कुशन वगैरह हैं ये सब साफ़ करके, मतलब चेंज करके और सोफ़े को साफ़ करके इनको बिछा दूँगी। और उसके बाद इसको झालर भी लगानी है। बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि अपने हिसाब से अपना घर सजाने का, तो 3-4 साल से झालर लगाने का काम, सब लाइटिंग का काम यही कर लेता है। और कनेक्शन करने में थोड़ा सा इसे डर लगता है, तो पूरे घर की लाइटिंग यही करेगा। कहाँ कहाँ लगाना है बस बता देते हैं, और जहाँ समझ में नहीं आता है तो मेरे से सलाह ले लेता है। और लाइटिंग में क्या लाना है क्या नहीं लाना है ये सारी जिम्मेदारियाँ इनके चाचा करते हैं, मतलब चाचा भतीजे मिलकर अपना घर को सजाते हैं। उनका काम है लाना और इसका काम है लगाना। पहले ये काम मेरे हस्बैंड किया करते थे, उनको बहुत शौक़ था। और जब से जॉब करने लगे हैं और एक एज होती है ना कि ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोरियत आने लगती है। तो जब से बेटा बड़ा हो गया तो फिर उन्होंने आलस करना शुरू कर दिया है, तो वो नहीं करते हैं अब और यही संभालता है। तो फ़िलहाल अभी ये मेरे साथ सफाई में लगा हुआ है और इसके बाद झालर लगेगी और फिर मुझे भी खाना पीना भी देखना है, बच्चों को नहलाना धुलाना भी है, कपड़े भी, मतलब इतना सारा काम है कि अभी फुर्सत लगने का तो कोई टाइम ही नहीं है। बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। इस बार का फेस्टिवल तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मेरा थकान भरा जाएगा, क्योंकि उधर वैसे तो मैं करवा चौथ से ही सफाई कर देती हूँ और थोड़ा सा स्टार्टिंग कर भी दी थी, पर उधर फीवर और ज़ुकाम बुखार की वजह से मेरे मतलब सारा काम लेट हो गया मेरा। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा मन नहीं करता है कुछ करने का, पर मजबूरी है, 2-3 दिन तो अब करना ही है। और आज देखिए सारे काम से फ्री होके मुझे मार्केट भी जाना है। हो गई मतलब एक झालर एक की है, लेकिन 2 लाइन हो गई। इसके बाद तो एक झालर, 3 झालर है वैसे मेरे पास। एक झालर ये, फिर एक ये, 2 मतलब एक और। तो अब वहाँ पे एक झालर, 1.5 झालर और चाहिए। अब वो नहीं समझ में उसको आ रहा। छोटा करके लगा दो ना, इतनी बड़ी ना लगाओ, छोटा करके लगा दो, वही बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक दूसरे में जुड़ी थोड़ी ना कि एक बार में बढ़ जाएगी। एक झालर यू है, शेप बनाओगे, एक झालर है, यू शेप बनेगा तो इतना ही तो आएगा यू। ऐसे डाल दो, पहले चेक हो। चलो अब जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, जल्दी आ जाओ। मैचिंग मैचिंग है, देखो। हाँ मैचिंग मैचिंग है, आ जल्दी। मैचिंग मैचिंग ये देखो, अभी दिखाते हैं। कहाँ बच गया? मंदिर जादू है, मंदिर जादू है, अंदर जादू है। और पिया पास, ये पास भी है, हाँ ये पास भी है। ऐसे जादू, ऐसी जादू है। मेरे को तो करनी है। कैप है। ये देखो मैचिंग मैचिंग, ये देखो, ये है, ये है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ठीक है। पापा देखो, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये है, ठीक है। मैं देखो इधर बैग, अभी ठीक ये कितना है, ये मेरा मामी का है। खत्म हो गया, दूसरी शीशी मंगाएंगे, बैठो। बातें आएंगे को, बातें है। ये कैसा है? ठंडी निकाली ना, ठंडी निकाली ना।
और यहाँ पर देखिए इनको नहला धुला के कपड़े पहना दिए हैं और इसे भी जुकाम है तो थोड़ा सा इसके सर पे जंपी कर देती हूँ सरसों के तेल से, घर के तेल से। तो थोड़ा सा ये है कि बच्चों को सर में तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है और वही सरसों का तेल थोड़ा सा हाथ पैर के पंजों में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं कभी चप्पल पहनते हैं कभी नहीं, नंगे पैर घूमते हैं और बदलता मौसम है, अगर ये भी बीमार हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अब है शाम के 5 बजे का टाइम है। अब मैं मतलब 4 बजे में नहाई धोई फिर से दोबारा, तो काफ़ी टाइम हो गया था। अब जाना है मुझे मार्केट, तो आज मैंने अपना नया वाला सूट जो पहले सिला था 2 जोड़ी लिए थे तो वो पहना हुआ है। और यहाँ देखिए बड़े भैया को अकल सिखाई जा रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और अब कोको की बारी है, बार बार यही लगे हैं कि अब कोको को खेलना है, कोको की बारी है। तो दोनों भाई यहाँ पर दोनों भाई वीडियो गेम खेल रहे हैं, एक देख रहा है एक खेल रहा है। और अब जाना है हमें मार्केट धनतेरस की ख़रीदारी करने के लिए। देखिए क्या क्या शॉपिंग करके आते हैं। वैसे अब टाइम नहीं है क्योंकि पूजा भी इसकी जल्दी होती है, धनतेरस की पूजा जल्दी की जाती है और फिर खाना भी बनाना है। वैसे भी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मतलब इतने टाइम मुझे मार्केट में पहुँच जाना चाहिए था और अभी इस बार तो कोई भी सामान नहीं आ पाया है। भी ले लूं क्या? और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी, कुछ हस्बैंड जी से करवाऊंगी कुछ मैं करूंगी। और क्योंकि मम्मी का तो जो फ्रैक्चर हो गया है तो वो बाहर नहीं निकल रही हैं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, पहले आपसे बता चुकी हूँ। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है, तो कुछ मैं ख़रीदारी कर लूँगी और कुछ शॉपिंग जो हस्बैंड जी से करा लूँगी, क्योंकि उनको मतलब उतना ज़्यादा नहीं, जितना मैं बता दूँगी बस उतना ही सामान वो लाएंगे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तब तक कॉल आ गई है कि वहाँ पर ऑनलाइन मैंने सामान मंगाया हुआ था तो वो आ गया है। तो मुझे मतलब अर्जेंट जाना था क्योंकि अब वहाँ पर घर पर कोई नहीं था, बच्चे ही बच्चे थे। तो मतलब जितना सामान आया है तो उसको कैसे रखना है, लेना है, तो घर पे कोई नहीं था और मम्मी की मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो सामान ले सके, मतलब बेड रेस्ट पे है। तो यहाँ से मैंने बस किसी तरह जल्दी यही दुकान मिली है मुझे, यहाँ पर पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है सब, मतलब आरतियों की बुक है और आरती पीतल की, तांबे के लोटे और सब चीज़। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ भी स्टील का कुछ भी नहीं लूँगी, कोई बर्तन नहीं लूँगी, घर में बहुत बर्तन हैं। तो मुझे एक तांबे का लोटा चाहिए था, तो थोड़ा सा मीडियम साइज़ मैंने लोटा लिया है और एक आरती की थाली ली है बहुत छोटी सी, जो कि मेरे मंदिर में आ जाए, क्योंकि बड़ी थाली है घर में और छोटी सी जो 3 खाने की, मतलब जिसमें दिया और अगरबत्ती स्टैंड बना हुआ होता है, तो बस एक वही लेना था। और टाइम नहीं था और फ़ोन भी आ गया था, इसलिए बहुत अर्जेंटी में हमने बस जल्दी शॉपिंग की है और बस यहीं से वापस हो गए हैं। बस एक झाड़ू ख़रीदी है और ये सामान ख़रीदा है 2 बर्तन, और बाकी की शॉपिंग फिर आगे पीछे की जाएगी। और देखिए टाइम मिलता है तो फिर हस्बैंड जी के साथ आऊँगी, नहीं तो फिर उन्हीं से सामान मंगा लूँगी। और मैंने यहाँ पर बस इतनी शॉपिंग की है, इसके बाद हम आ गए हैं क्योंकि घर जाके पूजा भी मुझे ही करनी है और इस टाइम देवरानी की तबीयत ख़राब चल रही है। तो सारी जिम्मेदारियाँ जब मेरे ऊपर हैं तो मुझे मतलब चारों तरफ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस बार का करवा चौथ और दीपावली दोनों ही मेरी बहुत ज़्यादा थकान भरी, और मतलब जब शरीर नहीं सही होता है तो सब चीज़ बहुत अजीब लगती है, अच्छा नहीं लगता है। फेस्टिवल एंजॉय करने का मतलब यह है कि हम स्वस्थ हैं तभी हम अच्छे से किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम शॉपिंग करके घर जा रहे हैं। तो देखिए शहर भी कितना सजा हुआ अच्छा लगता है, सभी के मकान में लाइटिंग हो जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। और अब आ गई हूँ मैं धनतेरस की पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ झाड़ू, जो भी नया बर्तन ख़रीदा जाता है, और झाड़ू उसमें टीका रोली और सब लगा के और थोड़ा सा खील बतासे रख के और गणेश जी को रख के तो उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ भांजा मेरे साथ साथ लगा है और उसकी हर सवाल का जवाब में क्यों चलता है, ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के साथ देखिए
ये भी लगे हुए हैं और सवाल जवाब चल रहे हैं। और अब बजने वाला है 7:30, 8 बज रहा है, शायद 8 बजे का टाइम है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो बहुत ही जल्दी मैंने पूजा भी की है। और पूजा करने के बाद जो 5-7 दिए जलेंगे तो वो भी रखने हैं। तो ये तो बच्चों से कह दूँगी तो रखाएंगे। फ़िलहाल मैं जो बर्तन लाई हूँ और झाड़ू, तो इनकी पूजा कर लूँ। कोई भी पूजा हम जब करते हैं तो पूजा करना तो बहुत मतलब छोटा काम हो जाता है, पर सबसे बड़ा काम हो जाता है उसकी पूरी प्रिपेयरिंग करना, सारी चीज़ सामान को यहाँ से वहाँ सेट करना, फिर तैयारी करना। तो किसी भी पूजा की तैयारी करना ही सबसे बड़ा काम हो जाता है। और पूजा तो 2 मिनट में हो जाती है, पर ये जो तैयारी करनी पड़ती है इसमें सारा टाइम निकल जाता है। और जितना पूजा से पहले सब चीज़ लाओ और रखो, उसको सजावट करो। और सजावट तो मैंने कुछ की नहीं है, थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी थी क्योंकि टाइम ही नहीं था। और अभी खाना भी बनाना है मुझे, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। अभी ऑनलाइन सामान लेके जो रखा है वो पूरा रूम में फैला हुआ है। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। और कपड़े भी ढेर लगे हुए हैं, प्रेस करने के लिए भी, फोल्ड करने के लिए भी। मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर मैं रात भर भी काम करूँ तो मेरा काम नहीं ख़त्म होगा। बस इसीलिए ना कि मतलब जब अगर हम त्यौहार पर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और अगर हम बीमार हो जाते हैं, हम ही जब करने वाले हैं और हम ही बीमार हो जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी तो मैंने काफ़ी मेहनत की है। पहले जब बुखार था तो फीवर में इतना काम करने का मन भी नहीं होता था और ताकत भी नहीं रह जाती है कि हम थके हुए शरीर में या तकलीफ़ के शरीर में हम काम करें। तो फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब हस्बैंड और बेटे की हेल्प से काफ़ी काम समेट लिया है। पर थकान तो इतनी ज़्यादा है कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। इस बार तो मेरा हद से ज़्यादा मतलब थका हुआ शरीर हो गया है। और सफाई भी मेरी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब हम लास्ट 3-4 दिन में सफाई करते हैं तो फिर हम नहीं हो पाता है। और जून के महीने से अभी तक सिर्फ हॉस्पिटल, दवा और प्लास्टर, ऑपरेशन, बस इसी से गुज़र रहे हैं। पहले पापा जी का हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद अब मम्मी का फ्रैक्चर हो गया है। तो मतलब सब एक्स्ट्रा काम यहीं से बढ़ जाता है। बस हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, प्लास्टर करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। और पूरे घर में पेंट करवाना था, पर वो भी नहीं हो पाया। कुछ सामान आ गया था, कुछ आना था। घर में पेंट होना था, ड्राइंग रूम वगैरह पेंट करवाना था। पूरा घर तो ना करवाती क्योंकि बहुत थकी थी, पर मम्मी के गिरने से, फ्रैक्चर होने से सभी चीज़, सारे काम बंद हो गए हैं। और यहाँ देखिए पूजा हो गई है मेरी और बच्चों के कैसे हुड़दंग चल रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और एक साइड चावल रोटी बना दूँगी। और हस्बैंड जी आ गए हैं तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प उन्होंने करा दी है। तो कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं। जितना भी राशन आया हुआ था, मेरा ऑनलाइन सामान मंगाया था, तो सब मुझसे पूछ के कहाँ रखना है, क्या करना है। मतलब इस बार फर्स्ट टाइम है जो इन्होंने इतनी हेल्प की है मेरी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे भी देखते हैं कि परेशानी है। अगर मतलब मम्मी बीमार है या बीवी को तकलीफ़ है तो फिर हेल्प कराने में, मतलब अगर कोई देख रहा है और हेल्प करा देता है तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले जब सब काम करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने सारा सामान भर दिया है। सब एक में एक भर के रख दो। वो गीली है, नहीं गलेगी, गीली है। नहीं, वो पानी भरा रहता है, सूखने वाली क्या है। और जो इनके कपड़े लगे हुए थे प्रेस करने वाले, तो काफ़ी दिन हो गए थे। शादी से पहले ही ये प्रेस करते थे, उसके बाद जब से मैं आ गई हूँ तब से मैं प्रेस करती थी। तो फिर भी इन्होंने किसी तरह कर दिया है। तो इस देख के मुझे हंसी आ रही थी कि इस तरह प्रेस कर रहे हैं जैसे लग रहा है कोई बच्चा प्रेस कर रहा है, पर फिर भी इन्होंने काम समेट लिया है। तो काफ़ी मेरी हेल्प हो गई है। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।